हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम हाफ स्लीव शर्ट कटिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम शर्ट कटिंग के हर एक स्टेप को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। जैसे फ्रंट कटिंग किस तरह की जाती है, बैक कटिंग किस तरह की जाती है, हाफ स्लीव कटिंग किस तरह की जाती है, शोल्डर कटिंग किस तरह की जाती है। हर एक स्टेप को डिटेल में सीखने वाले तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। आप इस मेजरमेंट को नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब हम कटिंग करें तो आपको हर एक स्टेप आसानी से समझ में आती रहे। चलिए मेजरमेंट की बात की जाए तो जो शर्ट की लेंथ या लंबाई है वह 26 इंच है। शर्ट का जो चेस्ट या सीना है 33 इंच है। आर्म में देखा जाए तो जो लंबाई है हमारी आस्तीन की वो 8.5 इंच है। इसके अलावा जो हमें लूजिंग देना है वह 11 इंच देखना है। तो देखिए जो हमारी स्लीव की जो लंबाई वो 8.5 इंच है और जो हमें लूजिंग देना है वो 11 इंच देना है। इसके अलावा शोल्डर देखा जाए तो 17 इंच या 17 इंच है और कॉलर 14.5 इंच है। आप इस मेजरमेंट को पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम सीख लेते हैं किस तरह प्रॉपर शर्ट कटिंग की जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं शर्ट में जितनी भी मार्किंग की जाती है वह उल्टे कपड़े पे की जाती है। तो आप पहले कपड़े को उल्टा इस तरह से प्रॉपर बिछा लीजिए और जब आप कपड़े को बिछाए तो आपको ध्यान रखना है नीचे कोई भी शल नहीं रहना चाहिए। तो देखिए इस तरह आपको पहले प्रॉपर कपड़े के जो शर्ट है उसे इस तरह से बिछा लेना है। देखिए प्रॉपर हमें पहले बिछा लेना है, कहीं पर भी कोई शल नहीं रहने देना है। देखिए अब हमें सबसे पहले डिफेक्टिव कपड़े को अलग कर लेना। देखिए यहाँ पे जितना भी डिफेक्टिव या रेशेदार कपड़ा है उसे हमने अलग कर लिया है। अब हमें प्लेट के लिए मार्क कर लेना है। नॉर्मली प्लेट के लिए 2 इंच कपड़ा होना चाहिए बट यहाँ पर हमारे पास कोर भी है इसलिए हमने 2.5 इंच प्लेट के लिए मार्क किया है। देखिए 2.5 इंच कपड़े को इस तरह से हमने लिया है और प्लेट की हमारी मार्क हो चुकी है। आप देखिए यहाँ पर हमें इस शर्ट की जो लेंथ या लंबाई है वह 26 इंच है। देखिए 26 इंच है। इसके अलावा 1 इंच दामन में उठे क्योंकि ओपन शर्ट हमें बनाना है तो 26 और 1 इंच 27 इंच हुआ है। इसके अलावा जब हम बैक की कटिंग करेंगे तो शोल्डर बैक के साथ काटने वाले हैं। तो जहां पर भी शोल्डर बैक के साथ काटा जाए तो 0.5 इंच हमें एक्स्ट्रा देना होता है। तो देखिए 26 इंच या 26 इंच लेंथ है, 1 इंच हमें वहां पर दामन में उठेगा प्लस 0.5 इंच हमें एक्स्ट्रा देना होता है। तो 27 या 27.25 इंच पे हमें यहाँ पे मार्क करना है। देखिए जितनी भी लंबाई है उसका 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 1 इंच दामन में उठेगा प्लस 0.5 इंच हम शोल्डर साथ में काट रहे हैं इसलिए। चलिए यहाँ पे आर्म होल के मार्क की बात की जाए तो जो हमारा चेस्ट या सीना है 33 इंच है तो चेस्ट को हमें 4 से डिवाइड करना है। यदि हम 33 को 4 से डिवाइड करते तो 8.25 आता है। तो यहाँ पर हमें 8.25 देखिए आर्म होल पर मार्क कर लेना है। क्या किया है, चेस्ट को हमने 4 से डिवाइड किया है। 33 को 4 से डिवाइड किया तो 8.25 इंच आया है। 8.25 इंच पे हमने चेस्ट के लिए आर्म होल के लिए मार्क कर लिया है। अब हमें सभी मार्क को सीधा करने के लिए देखिए एक एक मार्क हम यहाँ पर और कर रहे हैं। चलिए इन सभी मार्क को हमें पहले सीधा कर लेना है। देखिए हमारे मार्क यहाँ पर सीधे हो चुके हैं। अब देखिए यहां पर हमें शर्ट में लूजिंग कितनी देना है। तो जो चेस्ट है 33 को 4 से डिवाइड किया तो 8.25 इंच आया है। तो 8.25 और 2 इंच हमें शर्ट में लूजिंग देना होती है। तो टोटल फ्रंट की जो चौड़ाई वो 10.25 इंच है। देखिए क्या हुआ है, चेस्ट को 4 से डिवाइड किया 8.25 आया और 2 इंच की लूजिंग दी है। क्योंकि कस्टमर का पेट सीने से कम है इसलिए देखिए यहाँ पर भी हमें 10.25 इंच पर ही नीचे भी मार्क करना है। यदि कस्टमर का पेट सीने से ज्यादा होता है उस कंडीशन में नीचे हमें बढ़ाना होता, बट जो कस्टमर का पेट सीने से कम है इसलिए हमने सेम मार्क लिया है। क्योंकि ओपन शर्ट है तो 2 इंच का यहाँ पे शेप दिया जाता है। तो देखिए 2 इंच का हमें यहाँ पर शेप दे देना है इस तरह से। देखिए शेप दिया है। अब यहाँ पर लूजिंग यहाँ फिटिंग कितनी रखना है। तो देखिए यहाँ पर हमें शर्ट फिटिंग में चाहिए तो इसलिए यहाँ पर शेप हमने हल्का सा ज्यादा दिया है। यदि आपको शर्ट लूज चाहिए और आप इस शेप को थोड़ा कम कर सकते हैं, और भी ज्यादा फिटिंग चाहिए तो आप हल्का सा इसे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हमारे पास जो कॉलर है वह 14.5 इंच की है। तो जैसा कि हम जानते हैं 14 से लेकर तो 15.5 या 16 तक की जो कॉलर होती है वहां पर हमें 3.25 इंच का गला देना होता है। यदि 16 से ज्यादा कॉलर होती है तो 3 इंच का यहाँ पे गला काटना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉलर 14.5 इंच की है तो 14.5 के लिए 3.25 इंच का यहाँ पर हमने गले के लिए मार्क किया है। अब जो शोल्डर है वह 17 इंच है। 17 को 2 से डिवाइड किया तो 8.5 इंच आता है और 5 इंच सिलाई में जाएगा तो 8.25 इंच पर हमने शोल्डर के लिए मार्क किया है। देखिए 2 इंच की यहाँ पे हमें झुकाव देना होता है तो 2 इंच का हमने झुकाव दिया है। देखिए
शोल्डर के लिए हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट 17 को 2 से डिवाइड किया, 8.5 आया और पाव इंच सिलाई का दिया है। अब हमें सभी मार्क को सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे गले के लिए शेप दे देना है और हमारे शर्ट की फिटिंग प्रॉपर रहे इसलिए आधा इंच अंदर इस तरह से मार्क करना है और इसे इस तरह से सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। ऐसा करने से हमारे शर्ट की फिटिंग प्रॉपर आती है। तो आप देख सकते हैं हमारे फ्रंट की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल हमें कटिंग कर लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इससे हमें पता चलता है आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और आगे भी हम इसी तरह के वीडियो बनाते रहे। तो आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर फ्रंट की कटिंग कंप्लीट होती है। अब हम सीख लेते हैं किस तरह बैक की कटिंग की जाती है। बैक कटिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कपड़े को किस तरह बिछाया जाए और कितना बिछाया जाए। तो देखिए हमारा जो फ्रंट था, फ्रंट की जो टोटल चौड़ाई थी वो 10.25 इंच थी, क्योंकि चेस्ट हमारा 33 इंच था, उसमें हमने 4 से डिवाइड किया तो 8.25 आया था। 8.25 और 2 इंच की हमने लूजिंग दी थी, तो फ्रंट की टोटल चौड़ाई 10.25 इंच थी। अब जो हमारी बैक होती है फ्रंट से आधा इंच कम कटती है, तो करीब यहाँ पर 9.25 इंच कपड़ा हमारे पास होना चाहिए कोर को हटाकर। तो सभी जगह से हमें पहले मेजर कर लेना है और 9.25 इंच कपड़ा सभी जगह पर होना चाहिए और यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेना है। यहाँ पर हमें बैक के साथ शोल्डर की कटिंग भी करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने डिफेक्टिव कपड़े को अलग कर दिया है और देखिए आगे जो हमने गला दिया था वो करीब 3.25 इंच दिया था। यहाँ पर हमें पाव इंच ज्यादा देना है ताकि जब हम कॉलर फिट करें तो ज्यादा कपड़ा नहीं छाटना पड़े। तो यहाँ पर देखिए गले के लिए हमने 3 इंच पर मार्क किया है। शोल्डर यहाँ पर देखिए गले के लिए राउंड के लिए 1.5 इंच पर पहले मार्क किया है और चूंकि शोल्डर भी साथ में फिट होगा तो 3 इंच पर एक मार्क किया है। ये जो 3 इंच का मार्क है इसके नीचे हमारा फ्रंट रखा जाएगा। अब फ्रंट किस तरह रखा जाएगा काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रंट को हमें इस तरह से जमा लेना है और देखिए हमने फ्रंट को पहले ही आधा इंच आगे कर दिया है, आप देख सकते हैं बैक से। देखिए आधा इंच हमने पहले ही ले लिया है। इसके साथ हमें शोल्डर की कटिंग भी करना है। देखिए प्रॉपर हमारा फ्रंट यहाँ पर जम चुका है। यहाँ पर सबसे पहले हमें 1.5 इंच अंदर मार्क कर लेना है। देखिए 1.5 इंच पर मार्क हो चुका। शोल्डर हमारा 17 या 17 इंच है। 17 को 2 से डिवाइड किया तो 8.5 और पाव इंच सिलाई में जाएगा तो 9.25 इंच पर देखिए एक मार्क किया है शोल्डर के लिए। हमने इसे सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है और यहां पर इस तरह से हमें शेप दे देना है। देखिए हमारा यहाँ पे शेप कंप्लीट होता, चूंकि हमने 3 इंच का एक मार्क किया तो 3 इंच यहाँ पर भी हमें झुकाव देना होगा। देखिए यहाँ पर भी 3 इंच का झुकाव देना होगा। तो 3 इंच के मार्क को इस तरह से हमें मिला देना है और यहाँ पे गले के लिए शेप के लिए देखिए एक मार्क किया है और यहाँ पे गले के लिए इस तरह से हमें शेप दे देना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पर 6.25 इंच कपड़ा हमारे पास देखिए फ्रंट में बच रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास बैक में भी 6.25 इंच कपड़ा बचना चाहिए ताकि जब शोल्डर को फिट किया जाएगा तो हमारी बैक आसानी से फिट हो जाएगी। तो देखिए थोड़ा ज्यादा है तो यहाँ पर भी हम 6.25 इंच कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे बैक की प्रॉपर यहाँ पे मार्क हो चुका है और जो बैक होती है फ्रंट से थोड़ी छोटी कटती है, तो पहले हम बराबरी का मार्क कर ले। जब हम कटिंग करेंगे जैसे हल्की सी छोटी करेंगे ताकि बैक पीछे से झोल नहीं खाए। तो देख सकते हैं बैक की मार्क आप जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल हमें कटिंग कर लेना है। यदि आप और भी ज्यादा टेलरिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग के वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आगे चलकर इस चैनल पर और भी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो डालने वाले हैं जिससे आपको नॉलेज मिलता रहे। तो देखिए हमारी बैक की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है और चूंकि जो बैक होती है फ्रंट से थोड़ी छोटी कटती है, तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। देखिए हमारी बैक की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। चलिए अब हाफ स्लीव कटिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। स्लीव कटिंग करने के लिए कपड़े को सबसे पहले हमें इस तरह से बिछा लेना है। कपड़े को हम किस तरह बिछा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट, आप इसे केयरफुली वॉच कीजिए। अब ये कपड़ा कितना होना चाहिए, तो चलिए आस्तीन की जो लंबाई वो 8.5 इंच है, आधा इंच सिलाई में दबेगा, 9 इंच और 2 इंच आगे की तरफ दबेगा, तो टोटल हमारे पास 11 इंच कपड़ा होना चाहिए। तो देखिए 11 इंच कपड़े को हमें पहले इस तरह से ले लेना है। देखिए 11 इंच कपड़ा हमारा यहाँ पर हो चुका है। चूंकि हमें दोनों आस्तीन की कटिंग एक साथ करना है, तो देखिए पहले हमें इस तरह से मार्क कर देना है, सभी जगह से कपड़ा बराबर होना चाहिए। तो देखिए दोनों आस्तीन की कटिंग में एक साथ करना, तो पहले हमें इस तरह से कट कर लेना है। अब ये कट कितना करना है, आस्तीन की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए,
तो देखिए हमारे पास जो आर्म होल है, आर्म होल हमने 8.25 इंच का दिया था, चेस्ट को 4 से डिवाइड किया तो 8.25 इंच आया था, तो आस्तीन की चौड़ाई भी 8.25 इंच होना चाहिए। तो देखिए 8.25 इंच पे पहले हमें इस तरह से कपड़ा ले लेना है और डिफेक्टिव कपड़े को पहले अलग कर लेना है। देखिए ये जो कपड़ा हमारे पास 8.25 इंच है, 3 इंच का आस्तीन में राउंड दिया जाता है। तो देखिए 3 इंच पर हमने एक राउंड के लिए मार्क किया है। देखिए 3 इंच पर राउंड का मार्क हो चुका है और ये करीब 8.25 इंच कपड़ा है। चलिए अब लंबाई की बात की जाए तो जितना कपड़ा हमारा सिलाई में दबेगा उसे हमने पहले ही छोड़ दिया है। 8.5 इंच हमारी आस्तीन की लंबाई है, तो 8.5 इंच पर एक मार्क कर देना है और करीब 2 से 2.25 इंच कपड़ा आगे बचा है जो कि हमारा आगे सिलाई में दबेगा। तो देखिए टोटल जो यहाँ पे मार्क किया वो 9 इंच पर किया है, आधा इंच सिलाई में दबेगा और 8.5 इंच हमारी लंबाई है। तो 9 इंच पर यहाँ पर हमें एक मार्क कर लेना है ताकि हमारी जो मार्क किया एकदम सीधा आए। देखिए मार्किंग यहाँ पर हमें कर लेना है, 9 इंच पर एक मार्क किया है, 8.5 इंच आस्तीन की लंबाई और आधा इंच सिलाई में दबेगा। देखिए मार्किंग यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर देखिए हमें जो चौड़ाई है आस्तीन की 11 इंच देना है। जैसे हमने देखा था 11 का आधा होता है 5.5 इंच, 5.5 इंच पर एक मार्क किया है और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना होता था। देखिए करीब 6.5 इंच पर एक मार्क किया है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें मार्क कर देना है। यहाँ से हमारी आस्तीन की कटिंग होने वाली है और यहाँ पे आर्म में इस तरह से हमने शेप दिया है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल सी कटिंग कर लेना है। देखिए कटिंग इस तरह से करना है, आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए किस तरह से हम कपड़ा बिछा रहे हैं, किस तरह कटिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ से हमारी स्टिचिंग होने वाली, देखिए इस तरह से हमारी आस्तीन की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। जहां से हमने मार्क किया है वहां से स्टिचिंग होगी। देखिए अब चूंकि दोनों आस्तीन हमारी साथ में है तो देखिए इस तरह से हमें दोनों आस्तीन को सिंगल कर लेना है और आस्तीन में चूंकि आगे की तरफ हमें राउंड देना होता है तो राउंड इस तरह से दिया जाता है। यदि आप बिगिनर्स है तो आप इसे डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं। यदि आप अभी न्यू टेलरिंग का वर्क सीख रहे हैं तो आप इसे इस तरह से आसानी से मार्क कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह हमारी आस्तीन की फिनिशिंग प्रॉपर हो रही है। पीछे से भी हमें हल्का सा ऐसे फिनिशिंग दे देना है। तो आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर हाफ स्लीव कटिंग कंप्लीट होती है। चलिए अब हम सीख लेते हैं शोल्डर की कटिंग किस तरह से की जाएगी। वैसे शोल्डर हमने बैक के साथ भी निकाला है बट हम एक एक्स्ट्रा शोल्डर लगा रहे हैं ताकि शर्ट में मजबूती आ सके। तो देखिए सबसे पहले हमारा शोल्डर 17 इंच का है। 17 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 8.5 और 1/4 इंच सिलाई में दबेगा, तो 9.25 इंच कपड़ा हमारे पास लंबाई में होना चाहिए और चौड़ाई में 6 इंच कपड़ा होना चाहिए क्योंकि शोल्डर की जो चौड़ाई होती है वो 6 इंच होती है। तो देखिए 9.25 इंच कपड़ा हमें इस तरह से कम हमारे पास होना चाहिए और 6 इंच कपड़ा हमारे पास चौड़ाई में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें 6 इंच मार्क कर लेना है। देखिए 6 इंच पर एक मार्क कर लिया है। अब हमें करना कुछ नहीं है क्योंकि शोल्डर की कटिंग हमारी बैक के साथ भी हो चुकी है। तो देखिए बैक में जो शोल्डर उसे इस तरह से 6 इंच के मार्क से मिला लेना है। देखिए इस तरह से मिल चुका है। अब जिस तरह से हमने बैक के शोल्डर को मिलाया है उसी तरह से रखते हुए हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। आसानी से हमारे शोल्डर की कटिंग हो जाएगी, हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए बैक के साथ ही हमारा एक्स्ट्रा शोल्डर भी आ जाएगा। यदि हम इस शोल्डर को लगाते हैं तो शर्ट में काफी अच्छी मजबूती होती है और कटिंग आसानी से हो जाती है। तो आई होप आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास शोल्डर की कटिंग हो चुकी है। तो आई होप आपको वो वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।